जुल्मो सितम का हम पर जो दौर चल रहा है भैया बढ़ाओ जुल्मो सितम का हम पर तूफान आज भी है। जुल्मो सितम का हम पर तूफान आज भी है। जुल्मो सितम का हम पर तूफान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर मुसलमान बस एक ही बात कहता है, कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी परेशानी कितने बवाल क्यों ना आ जाए, मगर बस सीना चौड़ा करके यही कहता है यार सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बोलो ईमानदारी से ऐसा है कि नहीं है? सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। तो तभी तो हम कहते हैं लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है, ईमान आज भी है, और बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए। शेर सुने कि बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए, बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए, लेकिन नबी जो लाए, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। बोले कि लेकिन नबी जो लाए, हाथ उठा के बोलो, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है, आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है, ईमान आज भी है। शाकिर भाई इधर आ जाओ, एक शेर सबके लिए और मियां हुजूर की तरफ से जमानत चाहता हूं, तवज्जो है? हाँ मुफ्ती साहब बैठे, अल्लाह खुश रखे। सुने मियां हुजूर की तरफ से जमानत, जमानत बिल्कुल जमानत। कुर्सी पे कोई बैठे, वाह क्या बात है, बेशक भारत की सरजमी पर, बेशक बेशक। एक भी बैठा नहीं रहेगा, एक भी सबको खड़ा होना है। लोग भगाने के चक्कर में लगे हैं। मैंने कहा नादानो, अब तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में बात पहुंच गई, खुद ब खुद चली गई याचिका। तवज्जो है? हमने कहा यार तुम हमारी बात करते हो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने 800 साल पहले ऊंटों को बिठाया, बेशक हक है। नहीं आई समझ में? काय को बिठाया? ऊंटों को बिठाया, ऊंटों को बिठा दिया। मेरे ख्वाजा ने पूरी पावर, पूरी हुकूमत, पूरी सल्तनत, पूरी ताकत खत्म, मगर मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठते। हक है, हक है, हक। बात समझ में आ रही है? ऊंट नहीं उठते। मैंने कहना दानो, बड़े बड़े सुपर पावर आए थे, बड़े बड़े पावर वाले आए थे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने खाली ऊंटों को बिठाया, उन्होंने भी यही कहा था निकलो यहाँ से। हक है, उठा लो तारीख,
उन्होंने भी यही कहा था, निकलो यहाँ से, हमारे ऊंट बैठेंगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, जा तेरे ऊंट ही बैठेंगे, बेशक जा तेरे ऊंट ही बैठेंगे। ऊंट बैठे, सारी पावर सारी ताकत लग गई, मगर नौजवानों कड़ी वालों किसी से ऊंट ना उठे। मैंने कहा नादान, जब जानवर न उठे तो ख्वाजा गरीब नवाज का ये गुलाम कैसे उठाओगे, कैसे भगाओगे, कैसे निकालोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सरकार साहिबे सज्जादा मुफ्ती शकील अहमद साहब रिजवी अमरोहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बैठे, अल्लाह आपको खुश रखे। ये बात दिमाग में बसा लेना। अबे जब किसी सुपर पावर से ऊंट ना उठ सके तो ये ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान कैसे उठाओगे तुम इन्हें, कैसे भगाओगे? अल्लाह का फजल है, हिंदुस्तान में जब तक ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र है, जब तक यहाँ मुसलमान शान से जिएगा, यार इज्जत से रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि तुम सच्चे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हो जाओ। कोई ताकत नहीं है तुम्हें भगाने वाली। अब शेर सुने, कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमीं पर, कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमीं पर, अजमेर वाले ख्वाजा, अजमेर वाले ख्वाजा सुल्तान आज भी है, अजमेर वाले ख्वाजा, पढ़िए मेरे साथ, अजमेर वाले ख्वाजा सुल्तान भी आज भी है, अजमेर वाले ख्वाजा सुल्तान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान, बोल दे मेरे साथ, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम उसी ख्वाजा के मानने वाले इधर बैठे हैं। बेशक बेशक। देखो भाई, सीधी बात है, जो लोग कब्र पुजवा कहते हैं, मज़ारों को नहीं मानते, वो अपनी खैर तो मनाएं, मगर अल्लाह का फजल है हम तो ख्वाजा के मानने वाले हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारा तो पक्का है, जब जानवरों को बिठा के किसी की पावर ने ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान भी किसी की ताकत नहीं कि कोई भगा दे। बेशक, हक है, हक है, हक है। बात समझ में आ रही है? मियाँ बैठी हैं, जमानत है इनकी मौजूदगी में। अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी की ताकत नहीं, किसी की पावर नहीं, किसी की जुर्रत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। और एक बात और याद रखना, अभी सबसे बड़ा सुपर पावर बगदाद में बैठा है। बेशक बेशक बेशक। जो है सबसे बड़ा सुपर पावर, जब भी मुसीबत आए नुस्खा ले जाओ बेशक के सामने, जब भी मुश्किल आए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, बेशक, बात समझ में आ गई? हजरत बैठे, अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, अल्लाह ने वो पावर अता की है, मैं शेर के जबड़े से आके खींच लूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इस गांव को देखकर जंग खंदक की याद आ जाती है। हैं? सूफी जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब इस गांव में हम घूमे, अभी थोड़ी देर खाना खा के राउंड लगाया हमने, तो चारों तरफ खंदक खुदी हुई है। आपके लिए तो फुल तैयारी है। समझ रहे हो ना क्या हम कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इशारे में समझ लिया करो। सब बातें आज खोल के कहने का वक्त नहीं है। तो बहरहाल आज कैमरों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग कैच कर लेते हैं बातों को, तो कुछ बातें इशारे में भी समझ लिया करो।
बहरहाल आपकी तो फुल तैयारी है, आप किसी टेंशन में नहीं है। बिल्कुल जंग खंदक का नज़ारा इस गांव में नजर आता है। अल्लाह इस बस्ती को शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। अल्लाह वालों के कदम इस बस्ती में आते हैं और उनके कदमों की बरकत की बदौलत तमाम आने वाली उलझने, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां वो सब दूर हो जाती हैं। तो आप हजरात बार बार मुबारकबाद के काबिल हैं। आ जाओ तुम। मुन्नन भाई के यहाँ पे आज खाना खाया, मुन्नी का घर था ना जी। आज। अच्छा, वलायत समझ में नहीं आती है। करामत किसे कहते हैं? जिसे जहन कबूल ना करे, जिसे जहन ना माने कि यार ऐसा कैसा हो सकता है, बेशक हक है। उसी को करामत कहते हैं। जहन मानता ही नहीं है बात को। आज हमने जब खाना खाया और हजरत की करम फरमाई, हजरत की मोहब्बत, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं मैंने इस इलाके में खाने बहुत खाए हैं और रोज खाते ही हैं, मगर आज के खाने में लुत्फ कुछ अलग था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे आप? ये खाने की बात चली, मुन्नन भाई की बात नहीं चली है इसमें, ये खाने की बात चली। बेशक हक है। बात समझ में नहीं आई कि लुत्फ कितना था। हालांकि सच्ची बात यह है कि जब मैं इधर से गया था तो मैंने सोचा कि जब मियाँ हुजूर का हुक्म है तो आधी रोटी खा के वापस आ जाऊंगा, मगर मियाँ हुजूर अपने हाथों से देते रहे और मैं खाता रहा। पेट भर गया मगर जायके से दिल नहीं भरा। हाँ सही कह रहा हूं मैं। खैर बकरे भी हमने बहुत खाए हैं, वो भी छोड़िए, मगर बात दाल की चली है। बेशक दाल में जितना लुत्फ था वो हमने नहीं देखा अभी तक, और आज हमारा दिल करा कि अब हम लंगर की भी खाएंगे। बेशक। हाँ वाकई एक अजीब रंग था, अजीब कैफियत थी। ये तो मैं जानता हूं कि खानकाहों की दालों में बड़ा मजा होता है। वहां का जो लंगर की दाल होती है, वहां की जो रोटी होती है, उसका मजा अलग होता है। मगर वही मजा आज मैंने मियाँ के हाथ से मुन्नन भाई के घर पे भी देख लिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कारी सोहेल साहब, किश्वर भाई, सब लोग रास्ते में हम लोग कहते आ रहे यार था क्या दाल में, इतनी टेस्टी, इतना लुत्फ। मैंने कहा जब बुजुर्गों का फैजान बरसता है तो फिर उसका अंदाज कुछ अलग हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब हमारे बुजुर्गों की कदमों की बरकतें हैं। बेशक। और अल्लाह का फजल है सुन्नियों के वाहिद हो तुम लोग पूरी दुनिया में, वाहिद जमात है अहले सुन्नत वल जमात, जो हम अपने बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। बाकी तो न जाने क्या क्या लिए फिर रहे हैं अपनी अपनी थालियां। जिसके दिल में जो आता है वो कह देता है। कोई मज़ारों को बुरा कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई हमें कब्र पुजवा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने कहा एक बार बेटे रंग में रंग जा, फिर पता चलेगा ये रंग कैसा है। बेशक बेशक। ये जो रंगत की दुनिया है ना, ये है ही कुछ अलग है ना। इसकी जो कैफियत है ना, इसका जो मजा है वो कुछ अलग है। ये साज जो है कुछ अलग है, ये निराला मामला है। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। बेशक देहाती शेर सुन लो, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। बेशक बेशक बेशक। तरीका चाहिए उनसे मांगने का। तो अल्लाह वालों की बारगाह में हम यूं नहीं झुकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक दीवाना आया, बोले ख्वाजा 10 रुपए दे दे। कितने? जरा बोल दे थोड़ा सा। हाँ ताजीम बोलो जरा, तुम्हारी जमात पीछे बैठी, सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान बोले अल्लाह। ख्वाजा तेरे दरबार में आया।